चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। क्या सोच रहे हो नबील? यार महमूद साहब, मैं ना तंग आ गया हूँ एक तरह का कंटेंट बना बना के। वही आपका बड़ा सारा मुंह उसी पे झुकते हैं यार। हाँ तो तुम मेरी पेमेंट बढ़ा दो ना, तो मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपना मुंह छोटो सा मुन्नो से करवा लूंगा। नहीं महमूद साहब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें कुछ अलग करना हो। क्या अलग करोगे भाई? क्या खूबसूरत से कमरा अलग करने का सोच रहे हो? भाई देखो, मैं गरीब नहीं बनूंगा अब दोबारा से भाई, बड़ी उसमें मुसीबत होती है यार। यार महमूद साहब, आपको वो जॉन रैम्बो वाला गेस्ट हाउस याद है? महमूद साहब बस, फिर आज से हम भी बुलबुले गेस्ट हाउस शुरू करते हैं। बुलबुले गेस्ट हाउस? हाँ महमूद साहब, सोचें हम इस घर को गेस्ट हाउस बनाकर लाखों कमा सकते हैं यार। जो हम इस घर को गेस्ट हाउस बना के कमा सकते हैं वो लाखों होंगे। हाँ जी। अच्छा जी। लेकिन नबील, इंस्पेक्टर मुश्ताक का क्या होगा यार? वो हमें खोलने देगा घर में गेस्ट हाउस? वो यार उसको कौन बताएगा, और वैसे भी हम एक दो गेस्ट से ज्यादा रखेंगे नहीं। अगर वो आएगा भी तो बता देंगे, हमारे रिश्तेदार है। और वो खूबसूरत, वो मान जाएगी? ओ यार, खूबसूरत तो सालों पहले मेरा हुस्न देख के मान गई थी, मर गई थी। अरे तुमने क्या ऊंचा सुनना शुरू कर दिया बहरे? अरे मैं तुम्हारी बीवी की बात कर रहा हूँ, खूबसूरत की, कि क्या वो गेस्ट हाउस खोलने पे मान जाएगी? ओ यार, से हम सब मिलके बना लेंगे। आप मेरे साथ अंदर आए ना यार, बात करते हैं। आओ मनाते हैं। यार मोहब्बत करने के लिए कोई मयार होना जरूरी नहीं नसरीन, ये फहीम और अदील मुझे दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? कुछ कसूर तुम्हारा भी है। आपके चश्मे का नंबर तो नहीं बदल गया? ले, चश्मे का नंबर बदलता तो तू मुझे नजर आती? नहीं ना, मुझे तो ये दोनों नहीं नजर आ रहे। जानू, 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 एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। नहीं, कहीं मेरे मुस्तकीम ट्रक के नीचे तो नहीं आ गए? ये तो लग रहा है तुम ट्रक के नीचे आ गई हो। अरे मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा मुस्तकीम। हाय, देखे ना ट्रक के नीचे आके तो आपका मुंह कितना सूज गया है दिलावर। माँ जी बस करे और दफा करे नहीं यार। इन्हें तो मैं दफा कर दूं पुत्र, उसके बाद तू मेरी फवाद खान से बात चलाना। मुमताज? नहीं, मुमताज से नहीं, फवाद खान। ओ माँ जी, अल्लाह का वास्ता आपको लस्सी ना करे यार, जरूरी बात तो सुन ले। क्या है वो जरूरी बात, बोलो ना नबील। यही कि आज के बाद हम पापा जी से 1 रुपया नहीं मांगेंगे। अच्छा, और ये घर कैसे चलेगा? उसके लिए मेरे पास शानदार प्लान है जानू। हम बुलबुले हाउस को बुलबुले गेस्ट हाउस में तब्दील करेंगे। बुलबुले गेस्ट हाउस? हाँ, ऊपर वाले कमरे में ना हम गेस्ट ठहराया करेंगे और एक दिन का 20,000 रुपया लेंगे। जानू सोचो पापा जी कितना मान करेंगे, कितना फख्र करेंगे अपने दामाद पर। इंस्पेक्टर मुश्ताक कभी नहीं मानेंगे नबील। उसे बताएगा कौन? तुम सिर्फ ये सोचो कि पापा जी कब तक हमारा बोझ उठाएंगे। अब वक्त आ गया है कि हम अपने पाँव पे खड़े। मेरे पैरों में तो बड़ी दर्द है, मैंने नहीं खड़े होने। माँ जी आप बैठी रहे यार। जानू बस तुम हाँ कर दो, हमारे प्यारे पापा जी का सोचो 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 सोचो। ठीक है, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक गेस्ट रहेगा। मंजूर है जानू, मंजूर है। अच्छा, पहले गेस्ट का नाम मंजूर है? अरे नहीं भाई, हम ऑनलाइन ऐड देंगे और फिर अच्छी सी गेस्ट देखकर उसे फाइनल कर लेंगे। महमूद साहब इतना मुंह ना खोले, गेस्ट फाइनल करनी है, आपकी बीवी नहीं। इतना ठीक है। ओ खुदा का वास्ता बस कर दे यार, चले चल के ऐड देते हैं। चले हाँ चला। हाँ ओ चलो चलो चलो। चल तबस्सुम, जब तक ना तू मेरे लिए 4-5 मूली के परोठे बना दे। मैं यहाँ बैठ के अपना शो देखूं। जी तो आप क्या कह रही थी? जी मेरा नाम आफरीन है और मैं पिछले साल ही बेवा हुई हूँ। बड़ी खुशी हुई। मुझे भी पहले पहल होती थी, लेकिन मैं अपने आप को तन्हा महसूस करती हूँ। बस कुछ दिनों में मेरी बेटी अमेरिका से आने वाली है, मुझे अपने साथ लेके चली जाएगी। इतने अरसे में मैंने सोचा कि अकेले रहने के बजाय इधर आप लोगों के साथ ही रह लूं। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। एक्चुअली हमारे घर का माहौल पुरनूर और बहुत ही पाकीज़ा है। आप लोग बताएं ना इन्हें। हाँ, अदाकारा नूर के गाने कफील को और पाकीज़ा फिल्म मसूद को बड़ी पसंद है। देखें आफरीन जी,
इस घर में मैं आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हम नहीं होने देंगे। हाँ मुस्तकीम डॉक्टर है ना। अच्छा आप डॉक्टर हैं? जी जानवरों के अभी अभी एक ऊंट का ऑपरेशन करके तशरीफ लाए हैं। दर्द तो नहीं हो रही? आपको कितने दिनों के लिए रूम चाहिए आंटी? बस 2-4 रोज तक, जब तक मेरी बेटी अमेरिका से मुझे लेने आ नहीं चाहती। वैसे मुझे ना शुगर है तो अपने खाने पीने का ख्याल रखना होता है मुझे। हाँ जी आप उसकी फिक्र ना करें, हमारे घर में बड़े बड़े बोरे हैं शुगर के। कफील के सुसर की शुगर की फैक्ट्रियां हैं। नहीं माँ जी, मेरे पापा की तौलियों की फैक्ट्री है। अच्छा तो 4-5 दर्जन तौलिए मंगा रिश्तेदारों में बांटने के लिए। आफरीन जी, कमरे का किराया होगा 20,000 रुपए एक दिन का है, और उसमें खाना पीना भी होगा आपका। और कपड़ों की फिक्र ना कीजिएगा, वो मैं फ्री में ना आपकी इस्त्री कर दिया करूंगा। अच्छा फिर ठीक है, ये ले 3 दिन का एडवांस। ये मुझे दे दीजिए क्योंकि मैं इस गेस्ट हाउस का कैशियर हूँ। लग भी रहा है ना। आइए मैं आपको ऊपर ना कमरा दिखा देता हूँ। आप रहने दे महमूद साहब, मैं लेके जाती हूँ आंटी को उनका कमरा ऊपर दिखाने। चलिए माँ जी आप जरा देखें बाहर कौन है। हाँ आप आइए मेरे साथ प्लीज। सब काम पे तवज्जो दे, काम पे। अरे वही तो कर रहा हूँ नबील। इस काम पे तवज्जो दे। जी भाईजान। मैं भाईजान नहीं हूँ, मैं आशिक हूँ। किसका आशिक? मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, बीमारों का, चमारों का। आधा वर्ष करता हूँ। भाई तो पिछले दरवाजे से आना था ना। क्या मतलब? मसूद अपनी बीवी के आशिक को जिंदा नहीं छोड़ते बच्चू। मसूद? कौन मसूद? मेरा भाई। मगर मैं तो आपके भाई की बीवी का आशिक नहीं हूँ। मैं तो फिर किसका आशिक है? जी मेरा नाम आशिक है मोहतरमा। पर मैं मोहतरमा नहीं हूँ आशिक भाई। तो फिर आपका शुभ नाम क्या है? चुप है, मैं प्राय मर्दों को अपना नाम नहीं बताती कि मेरा नाम तरन्नुम है। तरन्नुम? अरे एक मलका तरन्नुम तो वो थी, आप मलका जहन्नुम है क्या? जी वो मैं कमरा किराए पर लेने के लिए हाजिर हुआ। किसका कमरा? जी आपका ऐड देखकर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। लेकिन मैंने तो किसी ऐड में काम ही नहीं किया। हाँ वो साबन वाला जो ऐड था ना, वो रीमा और मीरा के साथ साथ मुझे भी ऑफर हुआ था। जी मैं गेस्ट हाउस वाले ऐड की बात कर रहा हूँ। ना वो क्या होता है? वो होता ये है। माँ जी वो ये कौन है? कच्ची बस्ती का जेम्स बॉन्ड। आशिक है अनवर। किसका? जी मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, बीमारों का, चमारों का। आधा वर्ष करता हूँ। मैं वो ऐड देखकर हाजिर हुआ था पेइंग गेस्ट। माँ जी आप चाहे जरा महमूद साहब को भेजें। आप जरा मेरे साथ अंदर आए ना, जरा इधर इस तरफ आए। मैं नहीं। तो मैं भी नहीं। आइए ना, आइए ना, आइए। ये ना ये ले चले साथ में, आप उठा दीजिए। अच्छा आइए आइए महमूद साहब आइए। ये गेस्ट हाउस के मेरे पार्टनर है महमूद बड़े मुंह वाले। आधा बस। बैठिए ना। ये आशिक है। आशिक है माशाल्लाह। किसके? जी मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, बीमारों का, चमारों का। आधा वर्ष का। देखिए जी आशिक साहब, आपको कमरा मिल सकता है 3 दिन के बाद, क्योंकि 3 दिन की बुकिंग है हमारे पास। भाई हैरत अंगेज वाकया, यानी इतना बड़ा घर और कमरा सिर्फ एक। अरे भाई बाकी कमरों में हम भी तो रहते हैं ना। आप 3 दिन बाद की बुकिंग करवा लें। बात सुन लीजिए आप गौर से, कमरा मुझे आज ही चाहिए बस। फिर आप एक काम करें, आप ना कहीं और कमरा तलाश कर लें। मुझे नहीं लगता कि आप हमारा रेंट अफोर्ड कर सकते। हाँ मुझे आप शक्ल से भी गरीब ही लग रहे हैं। मुझे लग रहा है ये आपका सूट भी को रेंट का लग रहा है। अच्छा वाह भाई वाह। ये फरमाइए कि आपने कितने किराए पे दिया है कमरा पर डे? 20,000 रुपए पर डे। हंसियां निकलवा दी आपने। ये लीजिएगा। ये 3 दिन का एडवांस कराया 30,000 रुपए पर डे के हिसाब से। और ठहरिए, कीप द। थैंक यू थैंक यू लग जाएगी। जी आप ये फरमाइए। गिल ले। हरगिज नहीं नबील, मैंने पहले ही कहा था कि एक टाइम पे सिर्फ एक गेस्ट रहेगा घर में। ओ जानू, वो शख्स जो है वो 30,000 रुपया एक दिन का दे रहा है। जानू सोचो, अगर इसी तरह पैसे आते रहे तो मैं एक दिन पापा जी से बड़ा आदमी बन जाऊंगा। शट अप नबील, मैं ये कभी अलाउ नहीं करूंगी। और वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा कमरा खाली नहीं है। ओ जानू, कमरे की टेंशन तो मत लो, महमूद साहब अपना कमरा दे देंगे यार। हाँ मसूद का कमरा ले लो, बेशक मेरे कमरे की तरफ आंख
उठा के नहीं देखनी है। अरे मोमो, तुम्हारा और मेरा कमरा एक ही है भाई। ओए शाबाश, तो मैं और आपका मुंह एक कमरे में आ जाती इशफाक। महमूद, माँ जी अपने बेटे की तरक्की के लिए अपना कमरा दे दें, ये कुर्बानी सिर्फ आप ही दे सकती है, एक माँ ही दे सकती है। बस 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 पुत्र, ले ले मेरा कमरा, ले ले। बेहस औरत माँ ही होती है। बस कमरे का आधा किराया दे देना मुझे। माँ जी, अरे भाई ठीक ही तो कह रही है मोमो, अगर हम अपना कमरा देंगे तो बदले में कुछ तो एक्स्ट्रा लेंगे ना। वो इतना सारा एक्स्ट्रा मुंह लेके फिर रहे हैं, फिर भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, ले लीजिएगा। खूबसूरत बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरी शुगर लो हो रही है। जी आंटी आई। पुत्र इधर हो, मैं डिगड़ा। हाय हाय पुत्र, मेरी भी ना वो लो हो रही है, गुड़ वाले 3-4 परोठे मेरे भी लिए। ओ माँ जी कंट्रोल करें माँ जी। चालू डाल दो 4 पराठे मेरी माँ के लिए, डाल दो गुड़ वाले। आज वो ले सर, आपका जो कमरा है वो डी से डन हो गया। भाई सुभान अल्लाह, यही पूछने वाले थे कि ये फरमाइए हमारे कमरे का हुआ क्या? हो गया। हो गया। आप अंदर जाइए, मेरी बहू आपको कमरा दिखा देगी। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। अर्ज किया है। एक काम कीजिए, अर्ज जाके अंदर कीजिएगा और अर्ज करके प्लीज हाथ धो लीजिएगा। और प्लीज बार बार ना कीजिएगा, वरना हम ज्यादा पानी इस्तेमाल करने के एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। शेर अर्ज कर रहे थे। चलिए बाद में कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। जाइए, जाइए। आइए जाइए, जी जाइए। फिर किसी वक्त सुना देंगे। जी जरूर। जाइए। यार नबील, क्या बिजनेस तुमने सोचा यार, गेस्ट हाउस। ये कौन आ गया? आइए देखते आइए देखिए ना। आइए आओ देखते हैं। आज देख रहे कौन है? कौन है भाई? माफ कीजिएगा, बुलबुले गेस्ट हाउस यही है। गेस्ट हाउस तो यही है, लेकिन हमारे यहाँ कमरा को खाली नहीं है। ऐसे कैसे नहीं जानी? तुम लोग जानते हो कि हम कौन हैं? नहीं, हम अमीर हैं। लग तो नहीं रहे वैसे, लेकिन कितने अमीर हैं आप? 3 गुना किराया दे सकते हैं। हाँ, फौरन से पेशतर। हमारा नाम अमीर है और हम खुद भी बहुत अमीर हैं। 3 गुना तो क्या, 4 गुना किराया दे सकते हैं। 4 गुना किराया? नबील, मुझे लगता है तुम्हें अपना कमरा किराए पे देना पड़ेगा। यार महमूद साहब कैसी बातें कर रहे हैं, खूबसूरत कभी नहीं मानेगी यार। नबील 4 गुना किराया दे रहा है यार, हमारा बिजनेस देखो कहां से कहां जा रहा है। ओ यार महमूद साहब, खूबसूरत इजाजत नहीं देगी। अरे नबील, उससे इजाजत लेने की जरूरत क्या है भाई? अब इस घर के करता धरता तुम हो, तुम जो कहोगे वही होगा। आप ठीक करें महमूद साहब। आइए आप मेरे साथ, बल्कि एक काम कीजिए, आप 3 दिन का एडवांस किराया दीजिए। हाँ, एडवांस। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। एक काम कीजिएगा, आप सीधे जाइएगा, सीधे से ना आगे जाके लॉन्च से बाएं हाथ का कमरा वो आपका। हाँ, अब बाएं हाथ हो जाइएगा, कहीं सीधा दीवार में टक्कर ना मार दीजिएगा। अरे महमूद साहब, टक्कर को छोड़े। गिन पूरे। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? हम अमीर हैं जानी। होंगे, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारा कमरा है। जी नहीं, ये मेरा कमरा। देखो लड़की, हम अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपको दूसरा कमरा जाकर देखें। देखिए अंकल, इस कमरे में मैं ही रहती हूँ। हाँ, रहती होंगी, लेकिन किराया वक्त पर नहीं देती होंगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा कमरा हमें किराए पे दे दिया। क्या? किराए पे? हाँ, हम अभी उस छोटी शर्ट वाले जानी को 3 दिन का एडवांस किराया देकर आ रहे हैं। मैं अभी बताती हूँ नबील को। नबील, जानू, अगर इसी तरह प्रॉफिट आता रहा ना, तो मैंने साल के आखिर में ना पापा जी से बड़ी फैक्ट्री डाल के ना उनको उसमें मुलाजिम रख लेना है। शट अप नबील। अरे मैं पहले जैसा निकम्मा शौहर नहीं रहा जिसे तुम चलती फिरती शट अप नबील कह रही थी। आज से मैं तुम्हें शट अप कहूंगा। शट अप खूबसूरत। नबील, तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरा कमरा किराए पे दे दिया। जानू, वो 4 गुना ज्यादा किराया दे रहा था, इसलिए मुझे अपने कमरे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और अब हम कहाँ रहेंगे? अरे इतना बड़ा लाउंज है ना, शुक्रिया औरत। नबील, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ तो ना करो बर्दाश्त। मैं एक बर्दाश्त करने वाली बीवी ले आऊं। नबील, खूबसूरत,
अब ये घर तुम्हारे पापा के पैसों से नहीं चलता। इस घर का सरबराह मैं हूं। मैं जो मैं कहूंगा वही होगा, समझी? जाओ मेहमानों के लिए खाना बनाओ, जाओ। नवेल, पैसे आते ही खूबसूरत का मुंह कैसे बंद हुआ है यार। पैसा क्या चीज है राणा रिजवान, पैसा बड़ी जालिम चीज है यार, बड़ी जालिम चीज। भाई वाह, गोया के वाह, आधा वर्ष करता हूँ। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। अरे आपने मुझे बहुत देखा है, हम एक कॉलेज में इकट्ठे तो पढ़ते थे। ओह हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जी मैं बस ये समझिए कि यहीं कमरे में ठहरा हुआ हूँ, मेहमान हूँ मैं। मैं भी आज ही आई हूँ। भाई वाह, यानी खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। अरे आफरीन, आप हमें पहचाना जानी? अब आप बात सुन बे, तुझ में को पहचानने वाली बात है? चल निकल पतली गली से, चल शाबाश। आप रहने दे, हम अमीर हैं, तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ओह हाँ, आप दोनों ही मेरे साथ कॉलेज में थे। भाई कैसा हसीन इत्तेफाक है ये। लो भी वहाँ इधर उधर की तो बहुत बातें हो गई। अब ऐसा होगा कि हम खाने पर बैठकर ना लंच पर वहाँ ढेरों बातें आपसे करेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे। अरे भाई कोई है? ए भाई, हमारे लंच का बंदोबस्त किया जाए। लंच में जी आलू और टिंडे की सब्जी और साथ में मूली का अचार। ला हौल बिला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अर्ज किया है, हमें ये सब्जियों का नाम सुन के ही गैस हो जाती, गैस। मैं तो लंच में सिर्फ सादा सैलेड लूंगी और घंटे बाद फ्रेश जूस चाहिए मुझे। भाई वाह, यानी जब आप बोलती हैं तो फूल झड़ते हैं आपके मुंह से। लो भाई, मेरे लिए तो कोई ऐसी चीज बनाइएगा ठोस किस्म की, जैसे निहारी हुई, पाए हुए। हाँ, चपातियां जो है वो घर की होनी चाहिए। बाहर की रोटी मुझसे चबाई नहीं जाती, रबड़ की लगती है वो। और हमारे लिए मटन बिरयानी, मसाला जरा कम रखिएगा, हमने नमक मिर्च कम किया हुआ है आजकल। जी, और कुछ? भाई बाकी मीठे में जो आप लोग बनाए ना वो हम थोड़ा चख लेंगे। अच्छा जी, चले माँ जी खाना बनाने। मैं तो कहती हूँ तीनों के खानों में पीला तोता डाल देते हैं। नीला नहीं, नीला माँ जी। कोई बात नहीं, पीला हो या नीला, जहर तो जहर है। जहर? हाँ हाँ, ये मेरी बहू मुझे बड़ी जहर लगती है। चल चल किचन में चले, चल। अबे चल, तू भी निकल, ड्रैग कर रहा तू, चल निकल शाबाश। मैं तो अर्ज कर रहा था जी, एक शेर हुआ इसी मौके पे। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। जनाबे मोहतरम, अर्ज किया है। यार आप बाज नहीं आएंगे अर्ज करने से? पहली अर्ज के बाद हाथ धोए थे कि नहीं? ओहो, महमूद साहब मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ये ना अकेले में चल के करते हैं। यही बैठ के करने। नहीं, अकेले में नहीं, सबके सामने करते हैं। होना नाम है। सबके सामने आप कह देंगी? हाँ हाँ, इसमें क्या है, मैं तो काफी देर से कहना चाह रही हूँ। अर्ज किया है, क्या मतलब? दरअसल ऊपर वाले कमरे में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। खाने पीने के लिए बार बार नीचे ऊपर आना पड़ता है, तो मेरे पैरों में दर्द हो गया है। आप प्लीज मेरा कमरा चेंज कर दें बस। वो मेरे साथ बात कर रही हैं। भाई इन दोनों में से कोई भी आपको कमरा दे देगा, है ना? हाँ, हम नहीं देंगे जानी, आशिक से ले लें। अरे भाई वो क्या है कि दरअसल मेरे पाँव में दर्द रहता है, मैं ऊपर जा नहीं सकूंगा। आप छोड़े इन दोनों को, दफा करें। आपकी जरूरत की हर चीज मैं आपको ऊपर कमरे में पहुंचा दिया करूंगा, ठीक है? यार मैं सब ऊपर नीचे बार बार जाएंगे तो क्या आपके पैरों में दर्द नहीं होगा? अरे आफरीन जी परेशान है, मैं तो सिर्फ उनकी मदद करना चाह रहा हूँ। लो भी अर्ज किया है, कान खोलकर सुन लीजिए तमाम सामाईन, मैं ऊपर किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा, ये बता दूं मैं। और हम भी नहीं जाएंगे जानी। हद होती है, कोई मेरी मदद करने को तैयार ही नहीं है।
वैसे बड़े अफसोस की बात है, इतने प्यार से वो कह रही थी। हाँ, प्यार से याद आया तो प्यार से ही अर्ज किया। ओ यार, इसकी हंस तो पकड़ के आया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो। हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि तुम ऊपर वाले कमरे में क्यों नहीं गए जानी। हमसे क्या मुराद है, कितने लोग हो तुम लोग? तो कितनी भी कोशिश कर ले वो हाँ नहीं कहने वाली। हाँ, तो अब तुम्हें भी सुनने को नहीं मिलेगी जानी, तुम बुढ़े हो चुके हो। बुढ़ा होगा तू, मैंने सोच लिया। अब मैं अपने दिल की बात और तमाम जज्बातों एहसासात खत में लिखकर उसके हवाले करूँ। ये खत वाला आइडिया तो हमारा था जानी, खत हम लिखेंगे। तेरा खत जाएगा सीधा कचरे के डब्बे में। हमारा खत पढ़ते ही वो हमारे साथ चल देगी जानी, देख लेना। ये तो खत पढ़ने के बाद ही पता चलेगा बच्चू। अब जब ये खत पढ़ेगी तो कहेगी, क्या कहेगी? अर्ज किया है, क्या है मेरे प्यारे आशिक, मुझे तुम्हारी मोहब्बत कबूल है, कबूल है, कबूल है। जल्दी से आजा मोरी अखियन में, मेरे ख्वाबों की मलका। जल्दी से आजा मोरी अखियन में। ओए 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 ओए, अफशान देख, मुझे किसी अमीर बंदे ने ना लव लेटर लिखा है। कहता है जो तू ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं ये होने नहीं दूंगी। माँ जी, ये तो अमीर अंकल है। हाय, उस अमीर ने तुझे भी वो लिखा है? नहीं माँ जी, मुझे तो आशिक साहब ने लिखा है। बड़े बेशर्म है, अपनी बेटी की उम्र कोई लड़की को लव लेटर लिख रहे हैं। लिखा है, तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी मैंने। साफ झूठ है ये तो। माँ जी, ये दोनों बुड्ढे हैं ही बहुत करप्ट। हमें नबील और महमूद साहब को बताना पड़ेगा। चलिए ये खत चल के उनको देते हैं। हाय, मैंने लव लेटर किसी को नहीं देना। देख, उसने खून से लिखा हुआ है। ये नीले रंग से लिखा हुआ है माँ जी। और तुझे नहीं पता, जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, वैसे वैसे खून का रंग भी नीला हो जाता है। ला इधर दे। यार महमूद साहब, 4-6 गेस्ट हमें और ऐसे मिल गए ना तो मजे आ जाने। मैंने आपके अगले 4 दांत सोने के लगवा देने। और तुम ये 4-6 गेस्ट रखोगे कहाँ? अरे यार महमूद साहब, छत पे 2-4 कमरे डाल लेंगे यार, पैसे की कमी नहीं है। ये चीज। नबील, अभी इसी वक्त उन दोनों बुड्ढों को निकालो यहाँ से। ओ जानू, महमूद साहब से तो बूढ़े नहीं है यार। ऐसा क्या हो गया, क्या हुआ? वो ना, उन्होंने हमें वो लिखे हैं। वो क्या? लव लेटर। ओ यार जानू, ठीक तरह पढ़ो। कमरा चेंज करने की दरखास्त होगी या फिर कोई मेडिसिन का नुस्खा होगा। ये लो, खुद पढ़ो। क्या है, पढ़ लेते हैं भाई। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा मेरी जान। तुम मुझसे निकाह कर लो मेरी खूबसूरत परी। ऐसी रोमांटिक बात जो मैंने कभी अपनी बीवी से नहीं की, उस बुड्ढे ने कैसे कर दी? नबील, मुझे संभाल लेना। अरे कहीं मेरे हाथ से इन दोनों का खून ना हो जाए। आए महमूद साहब, चेक करते हैं। ओए, मेरे महबूब को जान से न मारना। आपको मजा आ रहा है ना? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर तुम लोगों ने खत लिखना ही था तो किसी और की बीवी को लिखते। हम खत लिखने में तुम लोगों की मदद करते। तुम लोगों ने मेरी बीवी, मेरी माँ को खत लिख डाला। आपको गलतफहमी हो रही है, मेरी अर्ज तो सुनिए। इनकी चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के